संयुक्त राज्य अमेरिका ने आधिकारिक रूप से हर्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी शुरू कर दी है और डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि वे उन सभी जहाज़ों को नष्ट कर देंगे जो अमेरिकी नौसेना के पास आएंगे जो इस नाकाबंदी में भाग ले रहे हैं। इसी समय ट्रंप ने कहा कि ईरानियों ने आज उन्हें फ़ोन किया और विनती की कि वे उस समझौते को करें जिसे वे शनिवार को पाकिस्तान में नहीं कर पाए थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार ट्रंप हर्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी के साथ साथ ईरान पर फिर से हमले शुरू करने की संभावना पर विचार कर रहे हैं। इसी समय ऐसी खबरें आ रही हैं कि अमेरिका और ईरान फिर भी बातचीत जारी रखे हुए है और ईरान ने अपने परमाणु भंडार छोड़ने की तैयारी के संकेत देने शुरू कर दिए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सफल नाकाबंदी ईरान को रियायतें देने और लड़ाई रोकने के लिए मजबूर कर सकती है, जिससे हार्मुज जलडमरू मध्य सभी के लिए खुल सकता है। और यहाँ तक कि युद्ध और ट्रंप के विरोधी भी ऐसा लगता है कि इस विचार का समर्थन कर रहे हैं। मेरा नाम अलेक्सेई पीची है। आइए इस विषय पर साथ में चर्चा करें, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड के नीचे कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें और लाइक करें। मेरे टेलीग्राम चैनल पीची न्यूज़ को भी सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। आज अमेरिकी सेना ने बताया कि सोमवार को उन्होंने बंदरगाहों और तट की नाकाबंदी शुरू कर दी। उसके बाद जब पाकिस्तान की राजधानी में हुई पिछली बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकला। नाकाबंदी सभी जहाज़ों पर लागू है, चाहे वे किसी भी झंडे के हों जो फारस और ओमान की खाड़ी में ईरानी बंदरगाहों में प्रवेश या निकास की कोशिश करेंगे। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के अनुसार होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वे जहाज जिनका गंतव्य या प्रस्थान स्थल ईरान के बाहर है, जाने दिए जाएंगे। शांतिपूर्ण समझौता नहीं हो सका, जाने दिया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समुद्री नाकाबंदी की घोषणा की और कहा कि अमेरिकी नौसेना अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में उन सभी जहाज़ों को रोकेगी जो ईरान को शुल्क अदा करते हैं। अवैध शुल्क देने वाला समुद्री मार्ग से सुरक्षित यात्रा नहीं कर पाएगा। जो भी ईरानी हम या किसी शांतिपूर्ण जहाज पर गोली चलाएगा वो उड़ा दिया जाएगा। साथ ही अमेरिकी नौसेना हार्मुज जलडमरू मध्य को बारूदी सुरंगों से साफ करेगी। बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि अगर अमेरिकी नाकेबंदी के दौरान कोई ईरानी जहाज बंदरगाहों के पास आया तो अमेरिका उसे डुबो देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हालांकि ईरानी नौसेना, याद दिला दूं, पूरी तरह से नष्ट कर दी गई थी, लेकिन अमेरिका ने उनके उद्धरण तेज रफ्तार हमलावर जहाज़ों को नहीं डुबोया। और आगे ट्रंप का बयान शब्दशः, चेतावनी, अगर इन जहाज़ों में से कोई भी हमारे नाकेबंदी के पास आता है तो उसे तुरंत उसी विनाश प्रणाली से नष्ट कर दिया जाएगा जिसका हम समुद्र में ड्रग तस्करों की नावों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। ये तेज़ और कठोर है। जवाब में ईरान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री ने सोमवार को कहा कि देश किसी भी स्थिति के लिए तैयार है और चेतावनी दी कि उस पर किसी भी तरह का हमला हुआ तो उसका जवाब सख्ती और दृढ़ता से दिया जाएगा। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आज सुबह उनकी प्रशासन को तेहरान से कथित तौर पर एक फ़ोन कॉल मिला और वहां फ़ोन पर डोनाल्ड ट्रंप से सौदा करने की गुहार लगाई गई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तेहरान से बातचीत में परमाणु मुद्दा सबसे बड़ी अड़चन है और ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं होंगे। हमने कई बातों पर सहमति बनाई पर वे इस पर नहीं माने। मुझे लगता है वे मान जाएंगे। मुझे इस बात का लगभग पूरा यकीन है। असल में मुझे इस पर पूरा भरोसा है। अगर वे मानते तो सौदा नहीं होगा, सौदा कभी नहीं होगा। ऐसा बयान है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के लिए एक और प्राथमिकता ये है कि ईरान के पास जो संवर्धित यूरेनियम अभी भी है उसे वापस लाया जाए। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार ट्रंप हर्मुज जलडमरू मध्य की नाकेबंदी के अलावा ईरान पर सीमित हमले फिर शुरू करने पर विचार कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार ये उन परिदृश्यों में से एक है जिन पर व्हाइट हाउस में चर्चा हो रही है। उसके बाद जब 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान की वार्ता बेनतीजा रही, एक और विकल्प है ईरान पर फिर से पूर्ण पैमाने पर हमले शुरू करना। हालांकि सूत्रों के अनुसार ऐसा परिदृश्य कम ही संभव है क्योंकि इससे मध्य पूर्व में और अधिक अस्थिरता का खतरा है और ट्रंप सैन्य संघर्ष को लंबा नहीं करना चाहते। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार हार्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी के दौरान, जिसकी घोषणा ट्रंप ने एक दिन पहले की थी, अमेरिका सहयोगियों पर सुरक्षा जिम्मेदारी लेने का दबाव बनाएगा और यहीं पर डोनाल्ड ट्रंप बहुत चालाकी से कदम उठाना चाहते हैं।
मुद्दा यह है कि अगर निकट भविष्य में कोई समझौता नहीं होता है तो डोनाल्ड ट्रंप अपने सहयोगियों को हार्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी में शामिल करना चाहते हैं और फिर धीरे धीरे ये जिम्मेदारी सहयोगियों पर डालना चाहते हैं। देखो, तुमने अपने जहाज पहले ही भेज दिए हैं और फिर अमेरिकी जहाज़ों को धीरे धीरे इस क्षेत्र से बाहर ले जाना और किसी समय ये कहना कि सुनिए, ये हमारा काम नहीं है, वहां तो अब सहयोगी है, अब सहयोगी ही संभाले। मुख्य सवाल यह है कि इस नाकेबंदी का तर्क क्या है। सफल नाकेबंदी ईरान को रियायतें देने, लड़ाई रोकने और हरमुज जलदमरू मध्य सबके लिए खोलने पर मजबूर कर सकती है। जब तक समाधान नहीं मिलता, नाकेबंदी से बाजार से लाखों बैरल तेल हट जाएगा, जिससे विश्व बाजार में तेल की कीमतें अनिवार्य रूप से बढ़ेंगी। आज ब्रेंट क्रूड ऑयल के वायदा भाव फिर से $100 प्रति बैरल से ऊपर चले गए। सिर्फ एक दिन में फिर से कीमत में 7% की बढ़ोतरी हो गई। युद्ध शुरू होने से ही जलडमरू मध्य सीमित रूप से बंद है और ईरान तय करता है कि कौन वहां से गुजरेगा। आमतौर पर ये वे जहाज होते हैं जो चीन, तुर्की, पाकिस्तान और भारत में तेल और गैस ले जाते हैं। और इस तरह जलडमरू मध्य का ये चुनिंदा बंद होना आज तक युद्ध के सबसे विनाशकारी परिणामों में से एक बन गया है। और आखिरी समय तक व्हाइट हाउस ने इस प्रवाह को रोकने की कोशिश नहीं की। उनका तर्क था कि इसे रोकने से कीमतों में और बढ़ोतरी होगी। मुद्दा यह है कि अमेरिकियों ने इस बात पर आंखें मूंद लीं कि ईरान सक्रिय रूप से अपनी तेल बेच रहा है और जैसा कि आप जानते हैं, उन्होंने ईरानी तेल से प्रतिबंध भी हटा दिए। राजनीति के विशेषज्ञ और पूर्व अधिकारी मानते हैं कि ये वही गलती थी जैसी संयुक्त राज्य अमेरिका ने तब की थी जब रूस के 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद उन्होंने रूसी तेल पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरान की जीडीपी का लगभग 15% तेल और गैस के निर्यात से आता है। और अगर ये आंकड़ा 0 तक घट जाता है तो देश की अर्थव्यवस्था का पतन होना तय है और ये आयतुल्ला शासन को विनाश की ओर धकेल देगा। इसलिए ये निश्चित रूप से मुल्लाओं को बातचीत की मेज पर बैठने के लिए मजबूर कर देगा। यानी अब अमेरिका ईरानी बंदरगाहों और तटीय इलाकों से गुजरने वाले जहाज़ों को रोकेंगे। जहाज़ों को रोककर या तो उन्हें वापस लौटने के लिए मजबूर करेंगे या फिर उन्हें जब्त कर लेंगे, जैसा कि अमेरिकी बलों ने इस साल की शुरुआत में वेनेजुएला के जहाज़ों के साथ किया था। और इससे ईरान के निर्यात पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। दूसरी तरफ ये समझना ज़रूरी है कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। दूसरी ओर ये नाकाबंदी ऐसी स्थिति बनाती है जिसे विशेषज्ञ या तो सबके लिए खुला या फिर सबके लिए बंद बताते हैं। मामला ये है कि ईरान अल्पकालिक कठिनाइयों को सहन कर सकता है, जबकि पूरी दुनिया को और भी ज़्यादा ऊंची कीमतों का सामना करना पड़ेगा। जब तक हम ईरानी शासन के पतन का इंतज़ार करेंगे, तब तक हमें हर चीज़ की कीमतों में वास्तविक बढ़ोतरी झेलनी पड़ेगी। यही एक जाल है जो ईरानियों को स्वीकार्य है। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था की कठिन स्थिति और बढ़ जाती है। ईरान पर नियम लागू करने के बजाय ये नाकाबंदी तनाव बढ़ा सकती है, जबकि असल में कोई असर नहीं डालती। ईरान पर कोई ठोस तात्कालिक आर्थिक दबाव नहीं बनता। ये साफ तौर पर लंबी रणनीति है और सवाल ये है कि पहले कौन झपकता है। एक बार फिर अल्पकालिक दृष्टि में ईरान बिना तेल गैस निर्यात के भी टिक सकता है। सवाल है उनकी सहन शक्ति कितने समय तक रहेगी। अंत में मैं उस डरावने विचार का अनुवाद करूंगा। हरमुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी करके ट्रंप अभी उस स्थिति को वापस लाने के लिए लड़ रहे हैं जो इस युद्ध के शुरू होने से पहले थी। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी स्थिति ला दी है कि अब इस युद्ध का मुख्य उद्देश्य बस वही स्थिति वापस लाना है जो इस युद्ध के शुरू होने से पहले थी। तो फिर ये सब क्यों? मैं यह बात अधूरी छोड़ता हूँ। अपनी राय नीचे कमेंट्स करें, चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और लाइक करें। अगर आप इस चैनल के काम को महत्वपूर्ण, दिलचस्प और ज़रूरी मानते हैं तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस चैनल के काम को आर्थिक रूप से समर्थन दें। आपके डोनेशन या पेड सब्सक्रिप्शन से मदद मिलती है। ये कैसे करें? सभी लिंक और डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ लिखा है अलेक्सेई पेची के चैनल का समर्थन करें। आप सुविधाजनक तरीका चुनें। आपकी मदद के लिए आभारी रहूँगा। अपना ख्याल रखें। अलविदा।